हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट साहब हैं, जो चुनावी हलचल अब क्योंकि बढ़ रही है तो उसके बाद बहुत सारी प्रक्रियाएं उत्तराखंड में होनी है। जोत सिंह बिष्ट सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो इस बार धनौल्टी से दावेदारी कर रहे हैं। हम उनसे समझना यही चाहेंगे कि क्या वजह है और क्यों वो अपना दावा मजबूत मानते हैं। सर, दावेदारी आपने की है, ये तो आपने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया है, ये छिपा नहीं है। आखिर क्या वजह है कि लोग आपको पसंद वहाँ करें? देखिए, मुझे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में 40 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 40 वर्षों में मैंने ज़मीन पर 1984 का जो पहला विधानसभा चुनाव था वहाँ से सक्रिय रूप से पार्टी का काम शुरू किया और ब्लॉक युवा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, फिर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश में महामंत्री, प्रदेश में 4 बार उपाध्यक्ष। ये मेरे संगठन का कैरियर है और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे लोग बोलते हैं कैडर बेस्ड पार्टी, तो कैडर बेस्ड पार्टी में कार्यकर्ता 24 आवर्स के लिए पार्टी के लिए होता है। तो मैंने कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी न होकर भी मैंने कैडर बेस्ड कार्यकर्ता से ज़्यादा समय पार्टी के लिए दिया। पिछले 20 सालों से मैं अपना कोई काम नहीं करता, केवल और केवल कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे में मैंने विधानसभा क्षेत्र धनौल्टी के अंतर्गत और अन्य विधानसभाओं में भी जो कांग्रेस के लोग हैं, जो जन सरोकारों के लोग हैं, उनसे मेरा जुड़ाव बना। मैंने पंचायतों के लिए काम किया। 1988 में मैं पहली बार पंचायत में निर्वाचित हुआ और पंचायत के माध्यम से पूरे प्रदेश में पंचायतों के मजबूती के लिए काम किया। तो इसलिए भी लोग मेरे लोगों से पहचान है। मैंने टिहरी बांध जो विस्थापित है, हमारा धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा थौलदार ब्लॉक का टिहरी बांध से प्रभावित है, उसके लिए काम किया। मैंने इस समय जब लॉकडाउन लगने की संभावनाएं दिख रही थी, दुनिया के दूसरे देशों में लग रहा था, तो यहाँ लॉकडाउन लगे उससे पहले ही जो हमारे राज्य के प्रवासी बाहर थे और अपनी विधानसभा के जो लोग थे, उनसे संपर्क बना करके उनकी घर वापसी की बातचीत शुरू की और सरकार पर इसके लिए दबाव बनाया। और उसके साथ जो लोग बाहर फंसे रहे लॉकडाउन में, उनको 16 राज्यों में 2000 से अधिक लोगों को जब राशन की दिक्कत आई तो वो उपलब्ध कराने के साथ उनका मनोबल बनाए रखा। मैंने उनकी घर वापसी के बाद सरकार से उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार संघर्ष किया। पर्वतीय क्षेत्र में क्या स्वरोजगार के काम हो सकते हैं, उससे लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी क्या योजनाएं हैं, उस पर काम किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं उनके समाधान में, लोगों की व्यक्तिगत और सामूहिक समस्या के समाधान में मैं लगातार बगैर किसी पद पे होते हुए सक्रिय रहा हूँ। 5 साल थौलदार के ब्लॉक प्रमुख के रूप में मैंने जो काम किए, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह सकता हूँ कि मेरे से 15 साल पहले और मेरे से अब तीसरा टर्म पंचायत का शुरू हो गया, उस बीच में जो काम मैंने 5 साल में किए, लोगों ने वो नहीं कर पाए। लोग, मेरे क्षेत्र के लोग इस बात को देखते समझते हैं। जो हमारे विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा जौनपुर ब्लॉक का है, वहाँ के लोग भी जब मेरे से बातचीत हुई, मेरे से मुलाकातें हुई, तो लोग ये समझ रहे हैं कि जोत सिंह बिष्ट के पास जो अनुभव है, जो काम करने की कुव्वत है, जो जिम्मेदारी का भाव है, वो निश्चित रूप से विधानसभा को विकास के पथ पर आगे ले जा सकता है। तो इसलिए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, इसलिए मेरी दावेदारी मजबूत है। एक पहलू है, इतिहास ये कहता है धनौल्टी में उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस सिर्फ एक बार जीती है, 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 1 बार निर्दलीय। तो इस पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस कैसे वहाँ अपने आप को मजबूत मानती है? एक कैंडिडेट अगर छोड़ दें तो कांग्रेस के संगठन के लिए देखिए, कांग्रेस एक बार जीतने के बाद और बहुत सारे काम करने के बाद दोबारा से अलग अलग कारणों से चुनाव हारती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता से लेकर के और जो आम आदमी है वो ये मन बना चुका है कि हमने इनको सबको देख लिया। भाजपा के प्रत्याशियों को भी आजमा लिया, निर्दलीय भी आजमा लिए, और जो अपेक्षाएं लोगों की थी वो लोग उन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इसलिए लोग मेरे अनुभव से जुड़ना चाहते हैं, लोग मेरे काम करने की क्षमता से जुड़ना चाहते हैं और उस क्षमता से जुड़ करके कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। प्रीतम सिंह पंवार 2017 में जीते, 12 में वो आपकी ही सरकार में मंत्री भी थे सहयोगी के तौर पर। तो प्रीतम सिंह के इस कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं और क्यों जनता लगता है कि उनके साथ अब नहीं जाएगी? देखिए, इसका जवाब तो
जनता बेहतर दे सकती है, मैं किसी के काम पर टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उनके साथ जो कार्यकर्ता थे, उनकी जो उम्मीदें थी, इस 4 साल में उन कार्यकर्ताओं की उम्मीदें परवाना नहीं चढ़ पाई, तो जनता की उम्मीदें तो दूर की बात है। एक विधायक को जिस तरह से काम करना चाहिए, जिस तरह से उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए, मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों की उम्मीद पर उस तरह से वो खरे उतर जाते तो निश्चित रूप से उनके साथ चुनाव में बड़ी जंग की संभावना बनती, लेकिन हकीकत में अब ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एक पहलू है, क्योंकि कांग्रेस में अक्सर ये देखा जाता है गुटबाजी होती है। ठीक है, चुनाव के टाइम पे तो वो हर किसी दल में होता है कि किसी का टिकट कट गया, कोई नाराज हो गया। इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि डैमेज कंट्रोल तो अभी से करना होगा, या कंट्रोल अभी से करना होगा ताकि डैमेज हो ही ना फिर इलेक्शन के टाइम पे। गुटबाजी पार्टी को जहां एक और नुकसान पहुंचाती है, गुटबाजी अगर सकारात्मक हो तो ऊर्जा देने का काम भी करती है। फिर अगर 4 गुट हैं तो सब कोई पार्टी के कार्यक्रम में अगर अपनी अपनी ताकत दिखाने का काम करेंगे तो कार्यक्रम बेहतर हो सकता है। हमारे क्षेत्र पार्टी में जिस तरह से आंतरिक लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात कहने का हक है, चुनावी साल में लोग उस नकारात्मकता को छोड़ करके सकारात्मक दिशा में काम करके पार्टी को ताकत देने का काम करेंगे। आगे आपको ये दिखाई देगा। 2017 में आपने सहयोग किया मनमोहन मल साहब का कि आप लड़िए, इस बार हम नहीं लड़ेंगे, आपने अपनी दावेदारी ही छोड़ दी। तो इस बार उनसे बात हो गई है कि वो दावेदारी नहीं करेंगे, या समझौता 2017 में ही हो गया था? हम लोग आपस में मिल करके चलेंगे। हम लोग कार्यक्रमों में मिल के जा रहे हैं, बातचीत करके जा रहे हैं, और एक दूसरे के सहयोगी के रूप में हमारा जो लक्ष्य है कि 2022 के चुनाव में इस सीट पर जीत हासिल करनी है। तो एक जो पूरी चीज़ है, क्योंकि सिर्फ अगर धनौल्टी का ही नहीं, क्योंकि उसके आसपास की सीटें प्रभावित होंगी, चाहे वो टिहरी की हो या और आसपास की सीटों, मसूरी हो, वो देहरादून जिले की है, तो इन चीज़ों को कैसे आप लोग चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं? देखिए, अभी एक अच्छी बात है कि हमारे जो नए प्रभारी देवेंद्र यादव जी आए हैं, उन्होंने 9 जनवरी को एक पूरी कार्य योजना के साथ, जो पार्टी हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी उसमें उपाध्यक्षों को अलग काम दिया, महामंत्रियों को अलग काम सौंपा है, संगठन के जिलों की जिम्मेदारी दी है, और जो हमारे सचिव थे 70 विधानसभा में, एक विधानसभा में एक सचिव को जिम्मेदारी दी। और सचिव का काम है कि वो विधानसभा में जाकर के डेरा डाले और वहाँ पर बूथ कमेटियों के गठन से लेकर के पूरा जो पार्टी का संगठनात्मक ढांचा है, ब्लॉक स्तर का और विधानसभा स्तर का, उस पूरे ढांचे को तैयार करके जमीन पर बिछाद बिछाने का काम करे। महामंत्री इस काम को जिला लेवल पर करे, जो संगठन का जिला है, और उपाध्यक्ष इस काम को जो प्रशासनिक जिला है उसमें करे, और इस ढंग से एक बेहतर पार्टी स्ट्रक्चर खड़ा करके, जिसमें मेन कांग्रेस से लेकर के हमारे 4 जो फ्रंटल संगठन है, यूथ कांग्रेस, NSY, सेवा दल और महिला कांग्रेस, हमारे उसके अलावा अन्य विभाग और प्रकोष्ठ हैं, उन सब पर काम लोगों को जिम्मेदारी दे करके, और पार्टी के अच्छे पैरोकार, अच्छे वक्ताओं को फील्ड में ले जा करके राज्य सरकार की नाकामियों से लोगों को अवगत करा करके, और वो संदेश गांव-गांव तक जाए, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण सृजित आपको 1-2 महीने में दिखाई देगा। मार्च तक ये संगठन वाला स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, और उसके बाद फिर लोग इस काम पर लग जाएंगे। हमने इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में काम करके वहाँ पर विधानसभा का चुनाव जीता था। उत्तराखंड में भी इस समय केवल ये नहीं कि साहब एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, बल्कि लोग भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार से बहुत नाराज हैं। भारी बहुमत देने के बाद ये सरकार लोगों की अपेक्षा पर खरा उतर करके इसने नहीं दिखाया, और उसके बाद विकल्प के रूप में केवल कांग्रेस लोगों को दिखाई देती है कि जो भाजपा से बेहतर कर सकती है। हरीश रावत जी का जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में जिस तरह से गरीब परस्त योजनाएं बना करके गांव में रहने वाले गरीब और कमज़ोर परिवार को पेंशन योजनाओं के माध्यम से, मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा धन, मेरा जल मेरा धन, ऐसी योजनाएं करके लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, और उसके साथ उत्तराखंडियत को बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावा, उन सब चीज़ों से उत्तराखंडियत को समृद्ध करने का काम हरीश रावत जी ने किया। लोग आज उसको याद कर रहे हैं। लोग उन सारी चीज़ों से मरहूम जैसे हो गए हैं। इस सरकार ने वो सारी योजनाएं खारिज करके और 4 साल में विकास के पहिए को पूरी तरह से जाम कर दिया। इन सारी चीज़ों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे, और आप देखिएगा कि एक चमत्कार के रूप में कांग्रेस भारी बहुमत से इस प्रदेश में 2022 में सत्ता हासिल करेगी। ठीक है, एक और चीज़ है, क्योंकि धनौल्टी एक, क्योंकि पर्यटन नगरी के तौर पर तो सब जानते हैं कि वहाँ पर्यटक आते हैं,
और कौन से ऐसे इश्यूज हैं, कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं या जाएंगे, और चुनाव में कौन से मुद्दे आपको लगता है कि हावी रहेंगे जिनकी बदौलत आपको ये भी लगता है कि जनता का सपोर्ट मिलेगा, पार्टी का भी सपोर्ट मिलेगा? निश्चित रूप से धनोल्टी पर्यटन के मामले में सबसे समृद्ध विधानसभा है। हम पर वहाँ माँ सुरकंडा का आशीर्वाद है, एक बेहतर पर्यटक स्थल बन सकता है। धनोल्टी और केम्प्टी फॉल विश्वविख्यात पर्यटक स्थल है। लेकिन उसके अलावा नाग टिब्बा, देवल सारी से लेकर के टिहरी डैम का रिजर्वायर, और उसके अलावा जो देहरादून और मसूरी के स्कूल हैं उनसे लगे हुए क्षेत्र में ट्रैकिंग रूट बना करके उन विद्यार्थियों को ट्रैकिंग से जोड़ने के साथ जो हमारा मकसद है कि पर्यटन से स्वरोजगार, हमारे जो नौजवान यहाँ से हाई स्कूल, इंटर, बीए पास करने के बाद बाहर लाला की नौकरी करने जाते हैं, होटल में नौकरी करने जाते हैं, कंपनी में नौकरी करने जाते हैं, और 10,000 से शुरू करके 20, 25, 30 हज़ार रुपये की नौकरी तक रहते हैं। उनका बैंक बैलेंस कभी नहीं बन पाता, वो अपने परिवार के कठिन समय में परिवार को मदद नहीं कर पाते, एक रूटीन सिस्टम में रहते हैं। उन लोगों को स्वरोजगार से, पर्यटन से स्वरोजगार, इस काम से जोड़ करके वहाँ पर बेहतर संभावनाएँ हैं कि हमारा नौजवान नौकर नहीं मालिक बनेगा। एक कंसेप्ट ये है। दूसरा, हमारे यहाँ जो नकदी फसलें ऊंचाई वाले क्षेत्र में पैदा होती है उनकी बेहतर मार्केटिंग, हमारे यहाँ जो बिना सिंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जैविक खेती से लोगों को उनकी मेहनत का बेहतर धन मिल सके, और उसके साथ साथ जो स्थानीय रॉ मटेरियल है उससे छोटे कुटीर उद्योग लगा करके लोगों को स्वरोजगार से, असली चीज़ है कि लोगों के संसाधन, लोगों की कमाई बढ़े, और अगर कमाई बढ़ेगी तो फिर वहाँ पर लोगों के पास जब संसाधन होंगे तो अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे, अपना बेहतर स्वास्थ्य और दूसरी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे, और इलाका आगे बढ़ेगा, इलाका सरसब्ज होगा। ये वहाँ पर काम होना चाहिए, और हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जोत सिंह बिष्ट जो दावेदारी कर रहे हैं धनोल्टी के लिए, उन्होंने अपना संगठन को लेकर बताया और अपने मुद्दे भी बताए कि वो किन मुद्दों के आधार पर जा रहे हैं। तो अब उम्मीद यही करेंगे कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये मुद्दे और भी बढ़ते जाएंगे जनता के बीच, और फिर पार्टी संगठन स्तर पर किस तरह से काम करती है, जनता कैसे किसे समर्थन देती है, वो बहुत अहम होगा।